अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको ये मौका दिया है, ये सलाहियत दी है, ये वक्त दिया है और आसानी दी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चले मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं और फिर आज का सबक शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि कुरैश ने अपने 2 आदमी भेजे थे नजाशी के पास, जो अबसीनिया का, जो हबशा का बादशाह था, कि वो जाकर मक्का के भागे हुए लोगों को वापस लेकर आएं। लेकिन नजाशी ने उनको वापस भेजने से इनकार कर दिया था। अब कुरैश ने एक और चाल चली। उन्होंने कहा कि हम बादशाह को ऐसा गुस्सा दिलाते हैं कि बादशाह मजबूर हो जाए कि इन लोगों को वापस करे। सो वो बादशाह के पास गए और उससे कहने लगे कि ओ बादशाह, आपको पता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी बुरी बात कहते हैं, ऐसी बुरी बात कि हम आपके सामने कह भी नहीं सकते। यानी वो चाहते थे कि बादशाह को गुस्सा आ जाए। चुनाचे बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया और फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि इस्लाम क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि ओ बादशाह, हम तो वही आपको बताएंगे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, ये कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुजज़ाती तौर पर पैदा किया था और वो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बादशाह इससे बहुत खुश हुआ और उसको गुस्सा नहीं आया। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल वही थे जो आपने कहा है। फिर उसने मुसलमानों से कहा, आप मेरे मुल्क में जहाँ चाहो रह सकते हो, जो आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसको सज़ा दूंगा और मैं आपको किसी के हवाले नहीं करूँगा, ना तंग करूँगा, चाहे उसके बदले में मुझे सोने का पहाड़ भी मिले। फिर बादशाह ने कुरैश के लोगों को कहा कि वो अपने सारे तहाइफ वापस ले जाएं। इस तरह कुरैश को नाकामी हुई। आप सोच सकते हैं कि उनको कितना गुस्सा आया और वो कितने शर्मिंदा हुए। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने क्या किया कि अपना सारा का सारा गुस्सा मक्का में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर उतारना शुरू कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी वो उनको तंग करने में बहुत बहादुरी दिखाने लग गए। एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में तवाफ़ कर रहे थे और जैसे जैसे वो तवाफ़ करते जाते, कुरैश के लोग जो आसपास खड़े थे उनको ताने देते, बुरी बातें कहते, उनकी तौहीन करते और इतना उन्होंने तंग किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उन्होंने कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम मेरी बात सुन रहे हो? अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा लेकर आया हुआ हूँ। ये बात सुनकर तो वो बहुत ही डर गए, एकदम उनके पास आए, क्योंकि उनको पता था कि इस जगह पर एक तो दुआ कबूल होती है और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे और ईमानदार बंदे हैं, इनकी तो दुआ वैसे ही कबूल होती है। तो वो डर गए और आके उनको अच्छी अच्छी बातें कहने लग गए और उनको सुकून दिलाने लग गए कि हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगले दिन यही लोग खड़े हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ करने के लिए आए तो ये सब उनके ऊपर पिल पड़े गुस्से में और कहने लगे, क्या तुम हो जो हमें अपने बुतों की पूजा से रोकते हो, जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। अब तो उन्होंने सारी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। कोई उनको एक तरफ से धकेलता, कोई दूसरी तरफ से धकेलता। उक़बा बिन अबी मुईत जो था, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में जो कपड़ा पड़ा हुआ था उसको खींचना शुरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाने लग गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और उन्होंने सारे लोगों को पीछे धक्के दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा किया और कहा कि क्या तुम इस शख्स को सिर्फ इसलिए मार देना चाहते हो कि ये कहता है कि अल्लाह ताला मेरा पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला मेरा मालिक है। अब ये बात सुन के उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ के बहुत मारा, इतना मारा कि समझे कि शायद वो फौत हो गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबीले वालों ने उनको लपेटा और घर में ले गए। लेकिन जब उनको होश आया तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, वो खैरियत से हैं, मुझे उनके बारे में बताएं और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए ना दो, कुछ पीने के लिए ना दो, मुझे सिर्फ ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। और उन्होंने तभी खाया और पिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सबक से तो हमें बहुत सारी बातें पता चली हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन हमें क्या मिला है कि जब हम
اپنے اصولوں اور اپنے دین کے اوپر جم جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ضرور بالضرور آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہ کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے پگھلا دیا، کیسے مسلمانوں کو اس نے ان کی حفاظت کی اور ان کو اپنے ملک میں رہنے دیا۔ اسی طرح آگے کے اسباق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔